Bismillahirrahmanirrahim. Myself Kamran Ali. I am a student of Environmental Science 6th semester, and today my presentation topic is prevention and control of marine pollution. So these are contents of my presentation. First one, introduction, then I will tell you about marine pollution, then pollutants, then prevention and control of marine pollution. तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन. ओशन कवर अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस. ये तो हम सबको पता है कि ओशन ज़मीन का 71% हिस्से को कवर करता है. दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन केमिकल एंड बायोलॉजिकल बैलेंसिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. दे आर वाइटल टू आवर फूड सिक्योरिटी etc. मेरीन पोल्यूशन. मेरीन पोल्यूशन क्या है? सबसे पहले द डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट सब्सटेंस इनटू सी, मतलब गंदे चीज़ों का सी में डिस्चार्ज करना, रिजल्टिंग इन हार्म टू लिविंग थिंग, जिसके नतीजे में लिविंग थिंग को नुकसान पहुंचाना मेरीन पोल्यूशन कहलाता है. एक और डिफाइन है, मतलब मेरीन का पानी का फिज़िकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन का चेंज होना, ये भी मेरीन पोल्यूशन कहलाता है. पोल्यूटेंट्स क्या है? वो सारी चीज़ें जो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं. द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट पोल्यूटेंट्स दैट काज मेरीन पोल्यूशन. ये वो सारे पोल्यूटेंट्स हैं जो मेरीन पोल्यूशन को काज करते हैं. सीवेज, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक वेस्ट एक्सेट्रा आगे बताऊंगा. सीवेज वगैरह. सीवेज का पानी कैसे समंदर में जाता है? ये हमारे घरों वगैरह से निकलता है, हॉस्पिटल से निकलता है, इंडस्ट्रीज से निकलता है और कमर्शियल वगैरह एरिया से निकलता है. ये वहाँ से निकल के फिर नदी नालों में चला जाता है और वहाँ से डायरेक्ट समंदर में. पेस्टिसाइड्स दरअसल वो केमिकल्स हैं जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं फसल की बेहतरी के लिए. ये पेस्टिसाइड जब हम स्प्रे करते हैं, देन हम फसलों को पानी देते हैं, तो फिर वहाँ से क्या होता है, पानी के थ्रू होते हुए ये समंदर में आते हैं और समंदर के अंदर लिविंग थिंग को डिस्टर्ब करते हैं. प्लास्टिक वेस्ट. जैसे तो प्लास्टिक वेस्ट हमने देखा है समंदर में भी देखा है, बहुत सारे प्लास्टिक के डंप पे. प्लास्टिक मेरीन लाइफ के लिए बहुत नुकसानदेह. एक तो ये कि प्लास्टिक जब पानी में जाता है तो कई साल बाद गिल सड़ जाता है. जब ये गिल सड़ जाता है तो उससे बहुत हार्मफुल पोल्यूटेंट्स और केमिकल्स निकलते हैं जो मेरीन लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं. मेटालिक वेस्ट में जो मेजर हैं वो ये हैं कि मरकरी है, लेड है, निकल, आर्सेनिक, कैडमियम वगैरह. ये समंदर में आते कैसे हैं? ये वेदरिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट की वेदरिंग की वजह से आते हैं. थोड़े एटमॉस्फेयर के थ्रू आते हैं और ये होते हैं पहाड़ों वगैरह में. जब बारिश होती है तो वहाँ से बारिश का पानी पहाड़ों से आके नदी नालों में चला जाता है, देन मेरीन में. तो इस तरह ये मेटालिक वेस्ट वगैरह होते हैं, वो मेरीन में इंटर होते हैं. ऑयल वगैरह. ऑयल भी मेरीन पोल्यूशन का एक पोल्यूटेंट है. ऑयल कैसे मेरीन में आता है? जैसे शिपिंग वगैरह होती है, वहाँ से ऑयल लीक होता है, इंडस्ट्रीज से वगैरह ऑयल निकलता है, वो सारा ऑयल मेरीन में चला जाता है और मेरीन पोल्यूशन काज करता है. ये कुछ पिक्चर हैं, उनमें आप देख रहे हैं शिप से ऑयल लीक हुआ है और समंदर में डिस्पर्स हुआ है. ये मेडिटेरेनियन ऑयल स्पिल, ये एक हिस्ट्री में हुआ था. मेडिटेरेनियन सी में एक ह्यूज लेवल पे ऑयल स्प्रेड हुआ था और जिससे बहुत सारी मेरीन लाइफ डिस्टर्ब हुई थी. बहुत सारे मेरीन के अंदर एनिमल होते हैं वो किल हुए थे. ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में. ये हीट भी एक मेरीन पोल्यूटेंट में आती है. हीट मेरीन में कैसे आता है? इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है वो पानी, गर्म पानी, देन वहाँ से निकलता है फिर मेरीन में चला जाता है. और इसके साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो पानी निकलता है वो मेरीन में चला जाता है. इसी तरह बहुत सारे रिसोर्स से जो गर्म पानी निकलता है वो मेरीन में चला जाता है और मेरीन के अंदर हीट अप पानी होता है, वो मेरीन एनिमल को बहुत नुकसान पहुंचा देता है. इस तरह हीट भी मेरीन पोल्यूटेंट में आता है. इसके बाद मेन टॉपिक जो मेरा प्रेजेंटेशन का था वो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेरीन पोल्यूशन. फर्स्ट वन है स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम. मतलब मेरीन पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट पॉइंट है वो स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम को स्टेबल करना. इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम मतलब इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग थिंग का दूसरी चीज़ों के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो इकोसिस्टम कहता है. अगर एक इकोसिस्टम स्टेबल होता है तो
वहाँ के अंदर सारा एवरीथिंग स्टेबल रहता है, और इसी के थ्रू ही हम मेरीन पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन, रिसाइकलिंग, रिन्यूएशन एंड रिचार्ज ऑफ वेस्ट। मतलब वेस्ट जो है हमारे पास जो वेस्ट आते हैं उनको न्यूट्रलाइज करना, रिसाइकल करना एंड देन इनको रीयूज़ करना, इसके थ्रू भी मेरीन पोल्यूशन को कम किया जाता है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट्स, मतलब पोल्यूटेंट वगैरह को रिमूव करना, यह तो सिंपल हो गया। इसके बाद है ऑयल पोल्यूशन को कैसे रोकें समंदर के अंदर। इसमें सबसे पहले एक मेथड है स्किमिंग। ये एक मेथड है जिसके ज़रिए जब ऑयल मेरीन के अंदर चला जाता है उसको एक सर्किल लगाते हैं और ऑयल को कलेक्ट करके वहाँ से उठाते हैं। दूसरी चीज़ें हैं बायोडिग्रेडेशन करते हैं, बर्निंग करते हैं ऑयल को। इसी तरीके से क्या करते हैं, समंदर के अंदर जो ऑयल स्प्लिट होता है इसको रिमूव ऑफ करते हैं। देन आता है हीट को कैसे रिमूव करते हैं। हीट को इस तरह करते हैं, हमने जैसे पहले बताया था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट और इंडस्ट्री से गर्म पानी मेरीन में चला जाता है और वहाँ हीट क्रिएट करता है और मेरीन लाइफ को डिस्टर्ब करता है। ये पानी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलता है और इंडस्ट्री से निकलता है गर्म पानी, उनको समंदर में इंटर होने से पहले क्या करना है, उसको कंडेंस कूलिंग वाटर मतलब उसको ठंडा कर देना है, देन इसको मेरीन के अंदर छोड़ देना है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ फास्फोरस बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ये तो सिंपल है। देन आता है अडॉप्टिंग अप्रिशिएट मेथड्स टू रिमूव हेवी मेटल्स फ्रॉम मेरीन। ये मतलब ऐसे मेथड यूज़ करना है ऐसे मेथड को यूज़ करना है जिसके ज़रिए हेवी मेटल को मेरीन के पानी के अंदर इंटर होने से रोक देना है। क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन मेरीन पोल्यूशन, मतलब लोगों में मेरीन पोल्यूशन के बारे में अवेयरनेस पैदा करना है। मैनेजमेंट बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा मैनेजमेंट क्रिएट करना है, ऐसा मैनेजमेंट बनाना है जिससे मेरीन पोल्यूशन को रोका जा सके। इंडस्ट्रीज यूनिट शुड बी एक्यूपाइड विद पोल्यूशन एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐसे यूनिट इंस्टॉल होना चाहिए जिससे जो पानी इंडस्ट्री से निकलता है उसको मतलब बिल्कुल साफ़ करके भेजा जाए और इससे हीट ख़त्म किए जाएँ और दूसरे हेवी मेटल्स जो इंडस्ट्रीज़ के पानी में निकलते हैं उन सबको साफ़ करके भेजने। सो ये सब थे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेरीन पोल्यूशन। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू।